हाय फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम बनाएंगे पंजाब का ट्रेडिशनल साग, जिसे हम बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से हम पहले खाते थे। पुराने टाइम में हमारी यहाँ जो नानियाँ दादियाँ होती थी ना, वो बनाती थी। तो पंजाब में तो ये अब आना शुरू हो गया है साग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 गुट्टियाँ मैंने यहाँ पे साग की ली थी। ये सरसों का वाला साग है। 1 गुट्टी यहाँ पे मैंने ली है पालक की, एक मेथे और एक धनिया। मेथे यहाँ पे हम कम डालेंगे, इसे आधे मेथे डालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे इनको मैं अच्छी तरीके से धो लूँगी, साफ़ कर लूँगी एंड बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे। इसे अगर आप अच्छा सा साग बनाना चाहते हैं तो दोस्तों, ये गंदलों वाला साग होता है, उसकी गंदलें हमें छीलनी पड़ती हैं तभी वो अच्छा बनता है। तो मैंने इसकी गंदलें छील के धोकर सुखा ली। यहाँ पे धनिया और मेथे भी मैंने सुखा लिए हैं। साबुत ही हमें धोना है, साग को काट कर बिल्कुल भी नहीं धोना। तो मैं ऐसे ऐसे चॉपर से काट रही हूँ, सॉरी हाथ से ऐसे काट रही हूँ एक नाइफ़ की मदद से। तो आपके पास अगर साग कटर है, मशीन है, उससे भी काट सकते हो। लेकिन जो ट्रेडिशनल तरीका है इसका, वो काटते थे लोग, दाँत होता है हमारे यहाँ, उससे काटते हैं। तो आजकल साग कटर भी वैसे मिल जाते हैं इजीली, लेकिन आप ऐसे भी काट सकते हो। तो इस तरीके से मैं बारीक बारीक साग को काट लूँगी। सारे साग को इसी तरीके से हम लोग काट लेंगे। तो ये साग एक ऐसी रेसिपी है दोस्तों, जो सर्दी सर्दी हर एक के घर में बनती ही बनती है। चाहे पंजाब में कोई भी घर हो, साग तो यहाँ बनता ही बनता है। और जितनी देर हम साग को रखेंगे, 2-4 दिन, उतना ही साग स्वाद बनता जा रहा है। तो ये ट्रेडिशनल सरसों का साग है। अगर अगर आप इसमें बाथू डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन वो अ, मिलता नहीं है इजीली। लेकिन अभी शुरू शुरू में आ नहीं रहा कहीं से, लेकिन आप चाहो तो वो भी डाल सकते हो। तो मेथी मेथी वो भी सब कुछ डाला जाता है। तो यहाँ पे हमने साग को अच्छे तरीके से सारे को काट लिया। तो अब हम इसे डालेंगे एक मिट्टी की हांडी में। जी हाँ, ये मिट्टी की हांडी है जिसे हम साग के लिए यूज़ करेंगे। तो वैसे अगर देखा जाए तो पंजाब में अगर आप हारे में दाल सब्ज़ी बनाते हो तो ये मिट्टी के, अगर इसे कुज्जा भी बोला जाता है, अगर आप इसमें बनाते हो ना, तो बहुत अलग ऑथेंटिक टेस्ट आता है। तो हम तो बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं, तो बिल्कुल 100% इन्हीं चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो सारे का सारा साग मैं इसमें डाल दूँगी और आप देखोगे कि बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी। मतलब ये तो पंजाबियों की ना शान है साग। और जब आप इसे घर में बनाते हैं तो और भी बढ़िया साग बनता है। बिल्कुल आप इस तरीके से बनाएं साग, और इसी में ही इसी तरह की हांडी में बनाएं, तो बहुत अच्छा साग बन के आपका तैयार होगा। तो बहुत सारे लोग कुकर में भी साग बनाते हैं, लेकिन आजकल किसी के पास टाइम नहीं होता कि आप बनाएं। तो आप वैसे ही बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 से 4 बड़े गिलास पानी के डाल दिए। ठंडा पानी है ये। अभी सब कुछ हम लोग अंगीठी में बनाएंगे। अंगीठी कह लो, आप इसे हारी बोल लो, जो कुछ मर्जी बोल लो। इसमें हम लोग साग बनाएंगे। ये मेरे पास एक अंगीठी है जिसमें मैं दाल बनाने के लिए स्पेशल यूज़ करती हूँ। तो ये लकड़ी हमारे पास बहुत बच गई थी, क्योंकि हमने अभी नया घर बनाया है। तो बहुत सारी लकड़ी, हमारे लकड़ जो होती है वुड, खाली मतलब वेस्ट थी, उससे हम लोग इस तरीके से यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे साग कितना भरा हुआ था। तो अब बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, क्योंकि ये इसके पत्ते हैं वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाते हैं। तो इसे हम बनाएंगे 4 से 5 घंटे के लिए, बहुत धीमी धीमी आग के ऊपर। तो गर्म पानी करने के लिए हमारी पुरानी जो माताएं थी, दादियाँ थी, नानियाँ थी, वो इस तरीके से पानी हमेशा ऊपर रख देती थी। एक तो साग नीचे नहीं लगता, दूसरा पानी साथ में साथ ऊपर से गर्म हो जाता है। तो हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, ये गर्म पानी साग में डाल देंगे। पानी आप हमेशा चेक करते रहना साग में, कि साग हमारा कहीं भी जल ना जाए, नीचे ना लग जाए। क्योंकि पता नहीं लगता, हम लोग थोड़ी सी साइड पे होते तो साग सारा नीचे लग जाता है। तो जब आप इस तरीके से दोस्तों साग बनाते हो बहुत धीमी धीमी आग के ऊपर, तो साग का एक्चुअली टेस्ट निकल के बाहर आता है।
तो ढाबे में या होटल में तो इतनी मेहनत नहीं होती, तो यहाँ पे हम लोग घर में तो इतनी मेहनत कर सकते हैं ना साग बनाने में। तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच नमक का डाल दिया, और अभी मैंने इसमें डाला है धनिया और मेथी के पत्ते। ये हम एक साथ में नहीं डालेंगे, जब हमारा साग आधा नीचे हो जाएगा, मतलब 15-20 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे धनिया और मेथी, क्योंकि इसका फ्लेवर इतना होता है कि जब हम साथ में डालते हैं तो उसका फ्लेवर कम हो जाता है, लेकिन जब हम बाद में डालते हैं तो उसका फ्लेवर मतलब बना रहता है धनिया का और मेथी का। तो यहाँ पे हरी मिर्च, लहसुन और गार्लिक, सॉरी जिंजर, वो भी मैंने डाल दिया है। तो आप चाहे तो इसे बिल्कुल कूट सकते हो, जैसे हमारे यहाँ पे कुंडे सोटे से कूटा जाता, मतलब इसे अच्छी तरीके से, मतलब क्या बोलते हैं उसे, मैश करके डाला जाता है, क्रश करके। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 8-10 मिर्चें ली हैं हरी, और 2-4 बड़ी लहसुन की कलियाँ, एंड उसके बाद मैंने अदरक लिया है 2 इंच के करीब, उसको मैंने इसमें डाल दिया। चलिए अब ढक के पकाते हैं ऐसे करीबन 1.5-2 घंटे के लिए। तो ये देखिए अभी साग हमारा ऐसा बना है 2 घंटे के बाद। तो अभी मैं इसे रहने दूंगी ऐसे ही। तो देख सकते हो किस तरह किस मैं घोट रही हूँ साग को। तो हमेशा साग को इससे इस तरीके की मथनी के साथ घोटना चाहिए। तो 3.5 घंटे के बाद साग हमारा ऐसा था। इसमें मैंने थोड़ा सा गुड़ डाल दिया। अब हम इसमें आलन डालेंगे। आलन मक्की के आटे के साथ डाला जाता है, बेसन के साथ नहीं डाला जाता। ट्रेडिशनल जो होता है वो मक्की के आटे के साथ ही इसमें आलन डलता है। तो ये बढ़िया मक्की का आटा है मेरे पास, उसके साथ हम आलन लगाएंगे, और जैसे जैसे हम इसमें मक्की का आटा डालेंगे वैसे वैसे हमारा साग जो है बिल्कुल मैश होता जाएगा। 100% ये साग है जो बिल्कुल एक साथ मिक्स हो जाएगा, मलाई की तरह यह साग बन जाएगा। और यहाँ पे हमें मिक्सी की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मिक्सी यूज़ करते हैं साग को घोटने के लिए, वो नहीं यूज़ करनी हमें। हमें मधानी के साथ, सॉरी मथनी के साथ इसे यूज़ करना है। तो धीरे धीरे हम लोग इसे पकाएंगे। तो साथ ही साथ मक्की का आटा भी यहाँ पे पकता रहेगा, और हमारा जो साग है वो भी बिल्कुल मलाई की तरह एक सार हो जाएगा। तो आप ये स्टेप ज़रूर करना। आज हमने साग बनाया है बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से, ट्रेडिशनल साग ऐसे ही बनता है। तो देखिए यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं हमारे साग को आलन के साथ पकते हुए। आलन हमारा पकना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं पकेगा मक्की का आटा तो वो कच्ची स्मेल आएगी। तो जब भी आप आलन डाल दोगे साग में तो वो बहुत जल्दी साग नीचे लगने शुरू हो जाता है। इसके बाद का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मक्की का आटा वो नीचे लगता है। इसके बाद का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए साग हमारा कितना बढ़िया सा बन गया है। देख रहे हो ना आप, इसकी लुक देखो आप साग की। ये होता है ट्रेडिशनल साग, ऑथेंटिक साग इसे बोला जाता है। हमने कोई मिक्सी यूज़ नहीं की, ब्लेंडर यूज़ नहीं किया, सिर्फ इस मथनी से ही इसे मिक्स किया है। तो कहीं पे आपको कुछ नज़र आ रहा है, कुछ बड़ा इसका पत्ता वगैरह कुछ भी नज़र नहीं ना आ रहा। तो ये साग हमारा बनके तैयार हो चुका है। चलिए इसे तड़का लगाते हैं। तड़का हम उतने ही साग को लगाएंगे जितना हमें अभी खाना है। तो बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं कि पहली बार जब साग बनाते हैं, पहला साग उसे तड़का नहीं लगाते, एज़ इट इज़ खाते हैं। लेकिन हम लोग इसे तड़का लगा के ही खाएंगे। यहाँ पे मैंने टमाटर और प्याज, थोड़ा सा लहसुन भून लिया, एक सार कर लिया है। तो यहाँ पे मैं सरसों के तेल में तड़का लगा रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे देसी घी भी यूज़ कर सकते हो। बहुत लोग देसी घी के साथ तड़का लगाते हैं, तो लेकिन देसी घी हम लोग ऊपर से डालेंगे साग में। और नमक डाल दिया। आपको जो भी साग में डालना है चेक करके अभी डाल सकते हो। यहाँ पे मिर्ची डाल दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया। इसमें ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी नहीं डालना दोस्तों। अगर ज़्यादा मसाले डालोगे तो साग का ऑथेंटिक टेस्ट बिल्कुल गायब हो जाएगा। साग में सिर्फ नमक और मिर्ची, ज़्यादा से ज़्यादा धनिया पाउडर डाल सकते हैं। और धनिया पाउडर डालने की भी एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ट्रेडिशनल साग बना रहे हैं, उसमें कुछ भी मसाले नहीं डलते हैं। तो मैंने तो चलो डाल दिया। तो यहाँ पे हम लोग साग को जितना भी हमें चाहिए साग, उतना ही साग को तड़का लगाएंगे। बाकी का साग हम
जैसे जैसे यूज़ करेंगे उसे तड़का देंगे उसी अकॉर्डिंगली। तो मैं यहाँ पे एक बात बताना आपको भूल गई कि मैंने साग में थोड़ा सा गुड़ डाला था। गुड़ इसलिए डाला जाता है कि ताकि जो थोड़ी सी मिठास होती है ना वो कायम रहे, ठीक है। और ये पुराने समय में लोग डालते भी थे, गुड़ या चीनी जो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ का टेस्ट अच्छा आता है तो सारा साग थोड़ा सा मीठा बनता है। क्योंकि अभी शुरुआत में साग अभी आ रहा है, तो जैसे सर्दियाँ और शुरू हो और आएंगी तो साग बहुत अच्छा बनेगा हमारा। तो सॉरी, आप देखो कि हमारा साग कितना बढ़िया बन के रेडी हुआ है, कितना बढ़िया मज़ेदार बना है, कितनी अच्छी इसकी किचन में खुशबू आ रही है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते दोस्तों। तो अगर आपको मेरा ये रेसिपी बनाने का तरीका अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और ऐसी और ऑथेंटिक रेसिपीज़ देखने के लिए मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना दोस्तों। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। एक बहुत खूबसूरत सी मेरे पास ये कटोरी है उसमें। तो वैसे तो ये वाइट मक्खन के साथ सर्व किया जाता है, लेकिन आज हम इसे यूज़ करेंगे देसी घी में। ये घर का बना हुआ देसी घी है। तो देखिए, मक्की की रोटी के साथ आप इसे खाइए, गेहूं की रोटी के साथ खाइए, लेकिन ट्रेडिशनली इसे मक्की की रोटी के साथ और लस्सी के साथ खाया जाता है। सो अभी खाइए इस तरीके से की ट्रेडिशनल रेसिपी साग की बनाइए और मेरे साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।